प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं हूं बिहारी सर। टॉपर नगरी मैनपुरी करियर पॉइंट पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो ना तो किसी पढ़ाई के ऊपर है और ना ही इसमें कोई विशेष इंफॉर्मेशन है। आज की वीडियो अपने कुछ विरोधियों के लिए है जो शुरुआत से हमारे खिलाफ खड़े होते आए हैं, हमें परेशान करते आए हैं। वैसे इन लोगों से हमें कोई परेशानी होती नहीं है और ना ही मुझे कोई हो, और ऐसी ही उम्मीद करता हूं कि आज आगे भी मुझे इनसे कोई परेशानी ना हो, क्योंकि मैं भाई इन लोगों के ना तो मुंह लगता हूं। शुरू से ही हमारा ये उद्देश्य रहा है, मैं अपने काम पर हमेशा ध्यान देते आ रहा हूं और ये हमने जीवन में सीखा भी है। अगर हमें कुछ अच्छा करना है तो इन बेवकूफों के मुझे मुंह नहीं लगना है। लेकिन आज मुझे इसलिए सब कहना पड़ रहा है कि आज कुछ ज्यादा हो गया। अब आप सोच रहे होंगे सर ये चोट कैसे और ये क्यों आप सब आज बोल रहे हैं। तो बेटा आज सुबह, आज नहीं कल सुबह एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। बच्चों का बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी दुआएं हैं हमारे साथ, तो मेरे कोई चोट नहीं आई। हल्का सा हाथ में चोट है और पैर में थोड़ी सी चोट है बस। और दूसरा ये है कि आज थोड़ा हम सुबह आराम कर रहे थे, एक्सीडेंट हुआ उसके बाद मैं घर पे गया, थोड़ा रेस्ट कर रहा था, तो कॉल आती है हमारे पास कि डीएम महोदय जी का आपके खिलाफ लेटर आता है और आपके खिलाफ किसी ने रिपोर्ट की है, तो उसके संबंध में हमें कुछ इंक्वायरी आपसे करनी है। अच्छा, मैं घर से सुबह आता हूँ, मिलता हूँ, क्या इंक्वायरी है, कैसे क्या है, क्या इंक्वायरी करेंगे आप, पूरा क्वेश्चंस मैं जानता हूँ उनसे। तो मैं आया तो अब जो इंक्वायरी या मान लो जो रिपोर्ट थी उसके खिलाफ हमारे से बात की गई, रजिस्ट्रेशन वगैरह कोई, मैं देखो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं कोई इलीगल काम तो कर नहीं रहा हूं भाई, है ना। और दूसरा हमारा कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो हम इलीगल तरीके से यहाँ पे कोई भी चीजें कर रहे हो। हमारी एकदम फाइल सब कुछ क्लियर है, हमने अपनी फाइल वगैरह दिखाई, है ना। तो मैंने भाई कहा कि सर कैसे क्या रिपोर्ट है, किसने लगाई है, नाम वगैरह भी उन्होंने बताया है, लेकिन भाई जो नाम है वो फेक है, किसी ने गलत नाम से रिपोर्ट दी है। जगह का नाम बताया, उस जगह हमने पता भी किया कोई ऐसा व्यक्ति है, भाई उसे क्या समस्या है मैं पूछूंगा भाई, है ना। लेकिन ऐसा हमें कोई व्यक्ति नहीं मिला। अच्छा, तो भाई उसमें मैंने कहा कि सर क्या रिपोर्ट है, क्या प्रॉब्लम है किसी को, है ना, तो मुझे पढ़ाइए, आप मुझे दिखाइए। तो उन्होंने बताया, तो आप अंदाजा नहीं करोगे यार, वो बेवकूफ चीजें बेटा उसमें लिखी हुई हैं जिसपे आप भी अगर मैं सामने बोलूं तो हंसोगे। उस रिपोर्ट में पहला पॉइंट लिखा है कि मैनपुरी करियर पॉइंट के संस्थापक विमल कुमार जी, उनके पास कोई डिग्रियां नहीं है, फर्जी डिग्रियां हैं, उन्हें ना तो कुछ पढ़ाना आता है, जिस कारण बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। अब इन विचित्र प्रजातियों के गधों से पूछा जाए, अगर मेरे पास डिग्रियां नहीं होती तो इस कोचिंग को चलाने का परमिशन मुझे कैसे मिलता। हालांकि ये जो कोचिंग है वो मेरी नहीं है, अगर मैं साफ साफ आपको बताऊं, ये हमारे गुरुजी की है। उन्होंने बड़े भरोसे से मुझे इस कोचिंग को सौंपा था, उन्होंने बड़े भरोसे से इस सेंटर को मुझे सौंपा, और जहां तक हद है उन्हें आज दिन तक मैंने कोई शिकायत नहीं दी है। और उन्होंने जो सेंटर मुझे दिया उससे कई गुना उसका नाम मैंने उनको दिया। मुझसे खुश भी बहुत रहते हैं, मैं जब भी जाता हूं उनके पास वो बहुत खुश रहते हैं। और देखो, मैं सबसे ज्यादा जीवन में खुश रहता हूं तो 3 चीजों से, हमारे माँ बाप और हमारे गुरु। अगर ये हमसे खुश हैं तो भाई मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। भाई जिसने मुझे सिखाया, जिसने मुझे जन्म दिया, अगर वो हमसे खुश हैं और मुझे क्या चाहिए। तो उस रिपोर्ट में किसी ने ये लिखा है कि हमारे पास फर्जी डिग्रियां हैं, मुझे पढ़ाना नहीं आता है। तो उनसे हम ये पूछना चाहते हैं, भैया मुझे 5 साल होंगी ये पढ़ाते हैं, मैं बच्चों को एक दिन बेवकूफ बना लूंगा, 2 दिन बना लूंगा, 1 साल बना लूंगा, 5 साल
बच्चों को बेवकूफ बना के मैंने इतना सारा यहां पे चीजें कमाई हैं। क्या बच्चे इतने बेवकूफ हैं? आज मैं कोई नया बैच शुरू करता हूं, उसमें सैकड़ों बच्चे हमसे जुड़ जाते हैं। क्या मुझे पढ़ाना नहीं आता? यार इतना तो दिमाग आपके अंदर होना चाहिए। दूसरा उसमें लिखा है कि बच्चे उनके पास बहुत सारे हैं, मैनेज नहीं कर पाते हैं, डेली एक्सीडेंट होते हैं। अब हम आपसे पूछें, अगर एक्सीडेंट होंगे तो एक्सीडेंट आप मजाक समझते हैं? क्या आसपास लोगों को उनके बारे में खबर नहीं होगी? हमारे हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। हम उनको 3-3 महीने पहले की रिकॉर्डिंग दिखा दें। मैंने उनसे कहा कि आप हमने कैमरे चेक कीजिए, आप देखिए कहां एक्सीडेंट हो रहे हैं। दूसरा आप हमारे आसपास पता कीजिए, कोई भी व्यक्ति कहे कि आज दिन तक ऐसी दुर्घटना हमारे आंखों के सामने या हमारे कोचिंग के बाहर हुई हो। बच्चों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेके पढ़ाता हूं, बच्चों को अपने घर जैसा माहौल देता हूं। बच्चे बाहर छुटते हैं, बच्चे जाते हैं, हम भी बाहर निकलते हैं, बाहर और भी टीचर हैं, बच्चों को मैनेज करते हैं, अच्छे से निकालते हैं। फिर भी ये चीजें कुछ और लिख लेते भाई। और भी हैं, और भी बच्चे और भी रिपोर्ट लिखते हैं कि कोचिंग में कोई व्यवस्था ही नहीं है, बच्चे बेहोश हो जाते हैं। अबे मूर्खो, बच्चे बेहोश हो जाते हैं। इतनी अच्छी मैंने व्यवस्थाएं दे रखी हैं, यहाँ पे कुछ कमियां हैं लेकिन मैं धीमे धीमे उनको भी पूरा कर देता हूं। लेकिन आज दिन तक तो ऐसा नहीं हुआ। क्लास में कैमरे लगे हैं, चेक कीजिए। बच्चे हैं, बच्चों से इंक्वायरी कीजिए, क्या ये चीजें हैं? और नहीं है तो फिर ये कैसे? और भी बहुत सारी चीजें लिखी हैं जो मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं। दूसरे देखो, ये कोई बाहर के नहीं होते, ये सब मेरे आसपास के, मैं सब जानता हूं। मैं अगर पता करूं तो पता कर भी लूंगा, लेकिन मैं नहीं करना चाहता क्योंकि आप बहुत से लोग हैं हमारी आदत जानते हैं, मैं उनमें से बिल्कुल नहीं हूं। अच्छा, मैं भी प्रतिक्रिया करूं तो उन दरिंदों और मुझ में क्या अंतर है? मैं अपने काम पे ध्यान देता हूं। देखो मैं ध्यान भी दे भी रहा हूं, बस कल थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ है तो मैं वो सॉर्ट आउट कर दिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। समझे? कोई इलीगल तो है नहीं भाई, सब चीजें हमारी क्लियर हैं। आप करिए जो भी चीजें करनी है, और भाई जो हमसे कहा गया वो हमने उसको पूरा किया। समझ रहे हैं आप? लेकिन चीजें याद रखना, आप ऐसे करने से परिणाम कुछ नहीं निकलने वाला, आपका मकसद तो पूरा होगा ही नहीं, क्योंकि मैं उनमें से हूं नहीं जो मुझे फर्क पड़े। आप कुछ भी करते रहो, मेरा हंस के जवाब आप सबसे होगा, भाई करिएगा। क्योंकि भाई मैंने बहुत समय पहले कोचिंग शुरू कर दी थी, अगर मैं इन सब पे ध्यान देता तो आज मैं यहां थोड़ी ना खड़ा होता, इतने बच्चों का विश्वास थोड़ी ना हमने जीत लिया होता। पर आज के समय में देखो बहुत से मूर्ख हैं, इनके मुंह लगने से बेहतर है कि अपनी चीजों पर ध्यान दिया जाए। बस एक बात जरूर है, मैंने जैसे कहा कि मैं जानना भी नहीं चाहता हूं ये सब किसने किया, कौन है, क्या है, मुझे मतलब नहीं है। कि हमें पता वो आसपास का ही होगा, तो अभी तो हमारे नजरों में थोड़ा है उसकी कुछ इज्जत, क्या पता बाद में पता चले तो वो और नजरों में गिर जाए। मुझे वैसे ये सब नहीं रखना, मैं अपना नजरिया बहुत अच्छा रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी हमारी नजरों में बुरा हो, बुरा है वो अपने लिए बना रहे, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये एक बात ध्यान रखना, क्योंकि अगर ज्यादा कुछ चीजें होती हैं भाई तो फिर मैं चुप नहीं बैठूंगा। अगर समुद्र शांत है तो उसमें आप पत्थर फेंके जा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि समुद्र में कभी सुनामी नहीं आएगी।
अगर मुझे पता चला, कसम से नाक रगड़वा दूंगा। ये बात मेरा चैलेंज है, ठीक है ना। अरे छोड़ो ये सब, बच्चों ध्यान दो अपने पढ़ाई पे। आप मैदान में उतर चुके हैं, जज्बे के साथ लगे रहो बच्चा। आपके एग्जाम आने वाले हैं और मन से एकदम खुश दिल से अपनी मेहनत करते रहो। जलने वालों को और जलाते रहो। जो भी आपसे जलते हैं उसमें घी डालो, देखो मजा कितना आता है ना। जलने वालों को जलाने में मजा ही कुछ और है, बड़ा मजा आता है मुझे तो इन चीजों में, ठीक है। तो ये चीजों को सब इग्नोर करो। तो आज के लिए इतना ही है बेटा। फिर दूसरा ये देखो, अगर मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, है ना, बस क्या है कि थोड़ा बोलना जरूरी था, ठीक है, कि थोड़ा सचेत कर दिया जाए। भाई जब मेरे से ये है कि चीजें ऐसी बनी तो ठीक नहीं लगती हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना अच्छे से बेटा, ऐसे ही ख्याल रखो अपना, मन से पढ़ाई करते रहो। जय हिंद, ठीक है। आज मैं फिर से लास्ट बार कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन अपने ऊपर ना ले, और अगर कोई अपने ऊपर ले भी ले तो भाई वही लेगा जिसने काम किया है। तो मुझे उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, ले जाए ऊपर ले, है ना, हमेशा ले रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इनसे देखो मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये सब मेरे साथ के ही हैं। और आप बता दूं, देखो जब मेरे साथ तुम रह के हमारे खिलाफ कर क्या लोगे, समझ रहे हैं। वो कहते हैं कि जिन्हें, जो सांपों को पालने का हुनर रखते हैं, वो उनके डसने से नहीं डरते हैं। अगर सपेरा सांपों से डरने लगे तो कैसे काम चलेगा। ये सोचते हैं कि हम ये काम करेंगे तो बिहारी सर को हम थोड़ा डरा देंगे, धमका देंगे। भाई मैं ये सब पहले से झेलता आ रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इन चीजों से। मूंगफली के कितने भी दाम बढ़ जाएं बेटा, बादाम की बराबरी नहीं कर सकती। बात को समझ पाए आप। और हाँ, लास्ट टाइम, कोई गलत कमेंट नहीं करेगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है प्यारे बच्चों, तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, मैं एकदम मस्त हूं। मन तरीके से आप अपनी पढ़ाई करिएगा, सब चीजों को इग्नोर करो, ओके नहीं है, ठीक है। जय हिंद, आज के लिए इतना ही है।